आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि आज रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण हुआ। मुझे लगता है कि जितने भी नॉन बीजेपी और नॉन एनडीए दल हैं बड़े खुश हुए होंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। निमंत्रण भी मेरे हिसाब से सबको गया था, सारी पार्टियों को। 6 तारीख का तो नहीं पता था किसी को कि उस दिन इंडिया की बैठक होनी थी और इसीलिए कोई वहां पर सबने कहा कि नहीं जा सकते हैं। आज क्यों नहीं गए सब? अखिलेश जी को रहा होगा ना निमंत्रण? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, देखिए श्वेता जी, सही मामले में तो इसके बारे में हम लोग को बहुत संज्ञान नहीं है कि नहीं गए और क्यों नहीं गए, क्योंकि निमंत्रण था। कल तक तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा निमंत्रण है और अखिलेश जी को जाना है, क्योंकि उनका पहले से निर्धारित प्रोग्राम सेटल था। तो ऐसा तो कोई भी हमको नहीं पता कि कल आज जाना था उनको। रही बात, मैं कुछ बारों में देख रहा हूँ कि लगातार इस बारे में बात की जा रही है कि 3 राज्यों 4 राज्यों की जो चुनाव हो गए 5 राज्यों में, उसमें उसके बाद से मोदी जी की हैट्रिक लगने जा रही है और इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो रहा है। श्वेता जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा हतप्रत हूँ कि इतिहास की बात करने वाले सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए बार बार इतिहास में चले जाते हैं। जरा 2014 में 2003 के आसपास जाइए, असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई थी। 2004 में केंद्र सरकार में कहाँ चली गई? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं था और सुपड़ा साफ हो गया था यूपीए के सामने। 2008 में जरा चले जाइए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई थी, छत्तीसगढ़ फिर जीत गई थी, इस बार राजस्थान हार गई थी, लेकिन 2009 में फिर यूपीए ने सरकार करी और पिछली बार से ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाई। तो ये कहानी किसको बताई जाती है? अरे इस देश में 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने नहीं कहा कि हम मैट्रिक बनाएंगे। इंदिरा गांधी जब तक जीवित रही तब तक उन्होंने नहीं कहा हम मैट्रिक बनाने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह 10 साल के ऊपर तक प्रधानमंत्री रहे, कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो 8.5-9 साल में ही कह रहा है कि हम अगली बार हम ही आएंगे, अकेला मैं। इसका मतलब जनता पे विश्वास कहाँ है भारतीय जनता पार्टी को? उनको अपने ऊपर विश्वास इतना ज्यादा हो गया कि जनता को पहले ही बाईपास करके कह रहे कि हम ही आएंगे। और भाई साहब, क्या अखिलेश जी ने क्या कहा, क्या कमलनाथ जी ने क्या कहा, इस पे छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या स्थिति है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। रमन सिंह को पता ही नहीं था किसी को कि वो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे भी कि नहीं, कि बीजेपी में बचे कि नहीं बचे। जो सिटिंग सीएम है शिवराज सिंह चौहान का, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। वसुंधरा राजे को बुलाया नहीं जा रहा है। उमा भारती पार्टी का प्रचार छोड़ के हिमालय चली गई। तो साला होना ही। और ले देखिए, आपके पास एक अध्यक्ष तेलंगाना बनाना था, वो भी आपने कांग्रेस का टूटा हुआ सांसद बनाया, और आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब ठीक है और आपके वहां प्रॉब्लम है। अरे वो भूल गए क्या? घोड़े को नहीं घास, गधे गा रहे हैं च्यवनप्राश। ये कहीं और से थोड़ी आया था। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर झांकिए। ये जो सर पुडव्वल हो रहा है 3 दिन से, पूरा देश देख रहा है कि पर्यवेक्षक बनाएंगे, और अभी आज तक के तो पत्रकार ने साफ साफ बोला होगा वही जो मोदी जी के मन में है। तो जब एक व्यक्ति की पार्टी, एक व्यक्ति के हिसाब, तो ये सब क्या नौटंकी चल रही है कि पर्यवेक्षक बनाएंगे, विधानमंडल दल बनाएंगे, उसका नाम लेंगे, इंडिया के ऊपर इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए। ठीक है, बहन डर गई। आशुतोष जी, ये बताइए कि आप इंडिया गठबंधन का भी जिक्र कर रहे थे, काफी मनमुटाव हो गया है इस दौरान, इन विधानसभा चुनावों के दौरान। आपको लगता है उसे भुलाकर वापस सारे दल एक साथ आएंगे? श्वेता जी, देखिए, ये कोई एनडीए तो है नहीं कि जब से मोदी जी आए तब से सारे लोग हटते ही चले जा रहे हैं। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो अब तो लेटेस्ट एआईडीएमके भी सुना छोड़ के चला गया है, तो अब तो कोई बचा भी नहीं है एनडीए में। देखिए, इंडिया गठबंधन एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, पहली चीज तो समझिए। इस डेमोक्रेटिक अलायंस में सबको अपनी बात कहने का हक है, और किसी को भी इसमें खुश होने का, इतराने की जरूरत नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं। हम कहीं नहीं अलग हो रहे हैं, हम मजबूती के साथ में हैं, और मजबूती के साथ इतनी है कि हमारे साथ में कुछ लोग आपके और भी जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ना बात कीजिए। और आप इतिहास की बात कर रहे थे। 52 आप हारे, उत्तर प्रदेश की बात कर, 52 हारे, 57 हारे, 62 हारे, 67 हारे, 68 हारे, 70 हारे, 74 हारे, 77 हारे, 82 हारे, 87 हारे, 89 में समाजवादी पार्टी आई, 91 में बीजेपी आई, 93 में फिर समाजवादी पार्टी आई, 95 और 97 में 95 में बीएसपी आई, 97 में बीजेपी आई, 2 में बीएसपी फिर आई, फिर समाजवादी पार्टी आई, फिर बीएसपी आई। तब आपके कहाँ थे लोग भाई? तब कहाँ थे? तो क्या प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ मोदी जी ने सिखाई है? अरे कब तक आप एक ही व्यक्ति के चरण वंदन में इतना हो जाएंगे कि इस देश में कोई और ऐसा व्यक्ति ही नहीं आया। मैं कहता हूं कि देश से चलता है लोग, 140 करोड़ की शक्ति है जो जिसके ऊपर मेहरबान है। मैं उस बात से आहत हूं कि जो कह रहे हैं कि मैं फिर आऊंगा, मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आऊंगा, अकेला मैं। ये घमंड इस देश में कहां चल पाया है?
ये घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं डिबेट में ना बड़ा रहा। एक दिक्कत हो बार जाता है आशुतोष जी, कहां तक पीछे, जहां भी संसद में भी कह देना पड़ा कि एक पूरा दिन कश्मीर पर डिबेट करना पड़ेगा। अतुल जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को जो एक चुनौती भी मिल गई इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर, उसे पाट पाएंगे इस समय? वो पट जाएगा और वो अब हम बिल्कुल साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के लिए हमारा गठबंधन था, लेकिन मैं सुधांशु जी को चैलेंज करता हूं आज तक के माध्यम से। कहां बैडमिंटन का कोर्ट था, किस जेल में फुटबॉल खेला जाता था, किस जेल में हैंडबॉल खेला जाता था, वो एक बार दिखा दे। सुधांशु जी आप पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, किसी और का अनुकरण मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। 10-10 साल हमारा अध्यक्ष जो है ना 10-10 साल जेल में रहे। कई लोग फांसी पे चढ़ गए। आगा खां पैलेस में नहीं रहे जेल में, अहमदनगर में नेहरू जी जेल में नहीं रहे तो मैं माफी मांग लूंगा। अगर अहमदनगर किले में जेल में नहीं रहे तो सुनिए 1 मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं था, चिड़ो मत, बीच में बोला नहीं था मैंने। वहां पर हमारी कस्तूरबा, बताइए महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में जेल में थे नहीं? जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया नहीं? झूठ मत बोलिए, गांधी की जान जेल में रह के लिखी गई किताब। जब सच कहा मैंने तो आपको मिर्ची लग गई। आपको पता है डोंगरी का किला अहमदनगर का, मैंने देखा है, काल कोठरी है वो। वाह क्या सीन है। कोई लिखे भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। अहमदनगर किले में जेल में थे, जेल में नहीं थे। देखिए श्वेता जी आगा खां पैलेस में जेल में थे। इनके बीच में बोला नहीं था मैं। सुधांशु जी बस उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। अतुल जी वहां पर कस्तूरबा गांधी जी का देहांत नहीं, अब आप लोग को दरअसल आखिरी उस पे आप लड़ रहे हैं ना इस बहस में, अब आप लोग को सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें डालनी पड़ेंगी। अतुल जी जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। सुनिए, डोंगरी का जो किला है नगर का, इन्होंने देखा नहीं है। इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने बंगले ही देखे थे अदानी अंबानी के। गजब बेइज्जती है। डोंगरी का किला जो है ना अंदर काल कोठरी है, बिना रेफरेंस का उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाला था। वो उनकी शख्सियत थी, वो इतने चलिए इतिहास से अलग हटके प्रेजेंट में, वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान और भविष्य जी। देखिए बेहतर योजना का मैं बताता हूँ अभी कैसे इन्होंने छलावा किया छत्तीसगढ़ के महिलाओं से। जिसका बीपीएल में है 15,000 से ज्यादा इनकम है, उसे मेहतर योजना नहीं मिलेगी। शादी के 2 साल पहले अगर पंजीयन किया होगा तो ही मिलेगा। जिसके 2 बच्चे हैं उसको मेहतारी योजना नहीं मिलेगी। सारी इनकी पोल पट्टी जो है ना वो जनता के सामने खुल जाएगी। आज कर्नाटक में महिलाएं जो है फ्री में घूम रही है, सबको पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने एफसीआई से चावल देने के लिए मना कर दिया, इन्होंने निजी लोगों को बेचा। लेकिन देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को 10 किलो प्रति व्यक्ति जो चावल मिलता नहीं दिया, हमने अकाउंट में पैसे दिया है। 1 करोड़ 62 लाख परिवार है कर्नाटक में, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख परिवार को बिजली का बिल नहीं आता। इन्होंने झूठा प्रचार जो है वो पूरे देश में किया है। आज ये कहते हैं कि काफी एफआरबीएम मेंटेन नहीं किया। कैसे हो गया महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का कर्जा? वो तो एफआरबीएम गलत हो गया। 70% से ज्यादा तो खर्चा जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे आ रहा है, वहां पर तो ओपीएस नहीं है। कहां से आ रहा है? कहां से बात कर रहे हैं आप? आज तक बताते थे कि ये तो मनमोहन सिंह ने लगाया था एनपीएस, 2003 में पास हुआ था 22 सितंबर को एनपीएस। ठीक है अतुल जी, सुधांशु जी आखिरी एक मिनट अपनी बात रखिए। आखिरी मेरा 1 ही मिनट, मैंने एक ही बात कर रहा हूं मैं कि आपको मौका मिला है, आप 450 रुपए का सिलेंडर, जो योजनाएं हमने धरातल पे थी वो आप कब देने वाले हो? ये सारी योजनाएं थी, आप अगर नहीं थी तो आपके पास वो सत्ता है, व्हाइट पेपर लेकर आइए। ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास कहने वाले हर बार धर्म की राजनीति नहीं, उनको ज्यादा बड़ा संकट है 2024 में, उनको वादा पूरा करके दिखाना है। ऐसा नहीं, अब योगी जी के साथ तस्वीर भी हम मोदी जी की दिखा रहे हैं जो मिलने आए हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? कांग्रेस पार्टी के सामने यही बात है। अतुल जी ने जो बोला सरासर झूठ बोल रहे हैं। एफसीआई से जो अनाज मिलना था कर्नाटक को, तो हर राज्य को देना है केंद्र को, हर राज्य का एक कोटा है, तो कर्नाटक को अपने कोटे का मिला। अब उससे ज्यादा आपको चाहिए तो मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा। भैया हमें सिर्फ कर्नाटक नहीं देखना, आप ये चाहते थे कि आपको दूसरे राज्यों का काट के दिया जाए। इस समय हमारे पास इतना ही है अभी। माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।